थोड़ी देर और खड़े हो जाइए, थोड़ी देर और खड़े हो जाइए और बोली, हे प्रभु कि जरा देर ठहरो राजन, बोली कि जरा देर ठहरो राजन, वो तमन्ना यही है अभी हम जीवन से देखा नहीं, अभी हम जीवन से देखा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाने लगी, तारा सुनो, मोह जाल में पड़ना अब हमारा तुम्हारा अज्ञान पल है तारा, इसलिए जाइए अब हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले आए, रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के साथ चले गए। पूरी रात लेट करके विश्राम करते हैं महाराज, सुबह जब हुआ तो मेहतर के सामने पहुंच गए। मेहतर सामने खड़ा हो गया, सो रहे हो? हमने सोने के लिए खरीदा है, 20 बार सोना दिया है, वो भी सोने को नहीं काम करने को। ऐसे काम नहीं होगा, सुबह सुबह जल्दी जागो और झाड़ू लेके भागो, काशी की गलियां साफ करके आ। हरिश्चंद्र हम अभी गए और अभी आ रहे, तुम्हें दूसरा काम बता रहे। अब हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने के लिए चले वहां। देखिए, वही राजा जो कभी हजारों प्रजा के लोगों के ऊपर आदेश करते थे, आज एक मेहतर की आज्ञा का पालन करने में लगे। बाहरी समय बदलते देर नहीं लगती, वक्त पता नहीं कब और कहां कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। जैसे साल में मौसम में बदलाव होता है, साल में मौसम बदलते हैं, ऐसे ही हर आदमी का जीवन में समय बदलता है। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी भलाई है, कभी बुराई है, कभी सम्मान है, कभी अपमान है। हर आदमी का हर दिन एक जैसा कभी नहीं गुजरता। वैसे आपने अंदाज किया हो, जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, देखा होगा आपने अपनी जिंदगी में, जिन लोगों के घरों में कभी कभी सुबह का भोजन कर लिया करते थे, शाम का इंतजाम नहीं होता था, आज लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। और जिन लोगों को ये भी खबर नहीं थी कि मेरे घर में पैसा कितना है, आज लोगों के घरों में देखो तो चूल्हे भी नहीं जल रहे, मांगे भीख नहीं मिल रही। जिन लोगों को अपनी शरीर की ताकत के ऊपर घमंड था, कभी किसी दूसरे को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी बीमारी लगी जो 4 पाई से उठ के खड़े भी नहीं हो पाते। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, पता नहीं कब और कहां ले जाके खड़ा कर दे, वक्त का कुछ पता नहीं। कभी रजाई से बड़ा प्यार होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती है। कभी रजाई में 3-3 आदमी घुस जाते, चौथे की गुंजाइश बनी रहती है, कभी रजाई को दूर फेंकते हैं। वक्त की बात है, समय की बात है। कभी कहता है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे। देखो समय, देखो जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाख
कोई पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से किसी दिन गुजरते देखे। बलिहारी एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे। वो भी समय था रावण का, जिसकी आवाज से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे, वो भी समय था। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन 10 शीश पड़े रहे। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़े दो छिड़ा। सूरज के 3 पलव भाई राजा से भिखारी बखत की बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। मतलब है श्रोता बंधुओं, पूरे दिन हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करते हैं, शाम भाई तो मेहतर के सामने जाते हैं, तो मेहतर बड़ा मगन होता है और खुशी खुशी भोजन हरिश्चंद्र को पकड़ाता है। अब हरिश्चंद्र भोग लगाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन विश्वामित्र ने देखा भोजन कर रहे हो और हमने भी कसम खाई है तुम्हारे गुरुजी से, हम धर्म से डिगा के मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे, अंधे बने गए। वो सामने रोने लगे, भैया दुनिया बड़ा निर्दयी है, किसी को दया ही किसी की नहीं है। 4-5 दिन हो गए अन्न नहीं मिला है, भूखे मारे जान जा रही है, कुछ हो तो हमें दे दो। तो हरिश्चंद्र ने मन में सोचा मैं एक ही दिन के भूखे, ये 3-4 दिन का भूखा है, अपना भोजन लिया उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के पेट भर लिया। दूसरे दिन वही मेहनत करी लेके भोजन सामने तो विश्वामित्र सामने। 1-2 दिन नहीं भक्तों, हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए अन्न का दाना पेट में विश्वामित्र ने जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा बन गया, पैदल चल नहीं पाते हैं। अब जीवन की आखिरी श्वासें नजर आने लगी। 27वां दिन होगा तो मेहतर हरिश्चंद्र से कहता है, महाराज इधर आओ, हाथ हिला ले, हरिश्चंद्र भज की नदिया पे जाइयो। चले जाइए महाराज, पानी भर के ले आ। हुआ ऐसा